हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं आपका FY BCom का कॉमर्स सब्जेक्ट में। अभी हम सेमेस्टर 2 कर रहे हैं। मेरा नाम है हिना मिस्त्री। हमने चैप्टर 3 तक पढ़ लिया है। चैप्टर 3 का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो आज हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं। और हमने जो आगे का एक्सप्लेनेशन किया है चैप्टर का पूरा, उसके सारे ही लेक्चर के आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे जाके आप पूरे लेक्चर्स देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ पे रिव्यू क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चों आपको दिया गया है लेंदी क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेंदी आंसर्स जहाँ पे आपको लिखने होंगे लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको 16 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चन का हमने डिटेल में जब भी चैप्टर किए थे तभी हमने सारा एक्सप्लेनेशन उसमें आ गया है स्टूडेंट्स। तो आप वहाँ से जाके रेफ़र कर सकते हो। देखिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग है, या डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज रिटेलिंग एंड अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग है। तो ऐसे ही ये सारे ही क्वेश्चंस हैं, उनका आप एक्सप्लेनेशन वहाँ पे जाके देख सकते हो। चैप्टर में हमने सारी चीज़ें डिटेल में की हुई है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। उसमें आपका सबसे फर्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन एंड री राइट द स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट दिया गया है एट प्रेजेंट FDI इज अलाउड अप टू -% इन सिंगल ब्रांड रिटेल। अब हमारी गवर्नमेंट ने कितना FDI अलाउ किया है? 3 ऑप्शन है, 100%, 74 या 51। तो 100% किया गया है स्टूडेंट इन सिंगल ब्रांड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आने वाला है 100। मल्टी ब्रांड में 51% किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इंडियन रिटेलर्स फेस द चैलेंजेस ऑफ। इंडियन रिटेलर्स के चैलेंजेस क्या क्या है? सैटेलाइट चैनल्स, कैश ट्रांजैक्शन, इंटरनेट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आने वाला है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे, जो उनके लिए एक चैलेंज है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है डैश इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मॉल मैनेजमेंट। मॉल मैनेजमेंट जब हमने पढ़ा था तो उसमें देखिए क्या है अभी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, टोइंग, जोनिंग और बिडिंग और बिल्डिंग। तो यहाँ पे आने वाला है जोनिंग। अच्छे से जोनिंग करना बहुत ज़रूरी है मॉल के लिए, तभी ही मॉल सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन, फैसिलिटी मैनेजमेंट ऑफ मॉल इन्वॉल्व्स डैश मैनेजमेंट। ठीक है, फैसिलिटी मैनेजमेंट में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। तो अब यहाँ पे उन लोगों ने पूछा है, अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैश कलेक्शन, मैन पावर, ट्रैफिक या स्टॉक क्लियरेंस। तो यहाँ पे आने वाला है ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रैफिक मैनेजमेंट मतलब लोगों की जो मूवमेंट होती है मॉल के अंदर उसे मैनेज करना, ताकि एक जगह पे रश ज़्यादा ना हो जाए, दूसरी जगह पे कम ना हो जाए। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन आपका आता है अंडर फ्रेंचाइजिंग द फ्रेंचाइजर ट्रांसफर्स डैश टू द फ्रेंचाइजी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है, राइट्स एंड रिसोर्सेज, फिजिकल बिल्डिंग, डेवलपमेंट राइट्स या मैन पावर। तो यहाँ पे फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को क्या ट्रांसफ़र करता है? राइट्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है, राइट्स एंड रिसोर्सेज ट्रांसफ़र करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। इन 2020 द शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल इन द टोटल रिटेल ट्रेड इन इंडिया इज अबाउट -%। कितना था? तो यहाँ पे 10%, 20, 30 और 40। तो यहाँ पे आपका आने वाला है स्टूडेंट्स 20%। ठीक है, 20%। अब आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। डैश इज द फर्स्ट स्टोर टू सेट अप अ शॉप इन अ मॉल। जब भी मॉल में हम जाते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टोर जो रहता है उसे हम क्या बोलेंगे? फूड कोर्ट, कन्वीनियंस स्टोर, प्रीमियर स्टोर या एंकर क्लाइंट। उसे हम बोलेंगे एंकर क्लाइंट। अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है ये।
नेक्स्ट इज indirect selling. The dash acts as intermediaries between the customer and producer. तो सेल्स फोर्स, सेल्स एजेंट, ई कॉमर्स या इंटरनेट, यहाँ पे आएगा सेल्स एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग में सेल्स एजेंट बहुत मायने रखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, सिग्नेग इंक्लूड्स। अब सिग्नेग में क्या चीज़ें आएगी? डिटेल इन्फॉर्मेशन, प्राइस लिस्ट, लोगो या इंसेंटिव्स। तो यहाँ पे आएगा लोगो, ठीक है। बिजनेस का जो सिग्नेग रहता है उसमें लोगो रहता है, कंपनी का नेम भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा लोगो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनिक्विन्स आर वाइटल एट डैश स्टोर्स। मैनिक्विन्स मतलब जो हमने पढ़ा था जिसे हम डमीज बोलते हैं, वो कौन से स्टोर में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है? कॉस्मेटिक्स, मेडिकल, लॉन्ड्री या गारमेंट। तो वो आएगा आपका गारमेंट, ठीक है। गारमेंट्स के स्टोर में ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन इज डैश रिटेलर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पॉप एंड मॉम स्टोर्स। अब उसके ऑप्शन से ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, प्रोफेशनल या इंटरनेशनल। तो यहाँ पे पॉप एंड मॉम स्टोर्स मतलब छोटे छोटे जो स्टोर्स रहते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है अनऑर्गेनाइज्ड। चलिए क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। द शेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज रिटेल ऑफ टोटल रिटेल ट्रेड इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस टू डैश %, 80, 20, 70 या 60। शेयर ऑलरेडी जितना है उसमें से कम होके कितना होने वाला है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का? तो 80% होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंटली इंडियन रिटेल मार्केट इज डैश लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी की फ़िलहाल सिचुएशन में कौन सा है अपना इंडियन रिटेल मार्केट? 5th, 6th, 2nd या 10th? तो वो है हमारा 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। नाउ 14th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। करंटली द शेयर ऑफ रिटेल इन इंडियाज जीडीपी इज एस्टिमेटेड एट डैश %। करंट सिचुएशन की बात की है, कितना है? 40, 10, 20 या 30। कितना है? तो 10% है, ठीक है। रिटेल का शेयर इन जीडीपी 10%। ये सारा ही इंफॉर्मेशन पार्ट है स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत परफेक्टली पढ़ के याद रखना होगा, तभी आप जाके ये क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। नहीं तो आपके मार्क्स एक मार्क्स कट के आपका नुकसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन कौन सा दिया है? इंडियाज मिडिल क्लास इज एक्सपेक्टेड टू टच 600 मिलियन बाय 2040, 2020, 2030 और 50। तो यहाँ पे आएगा 2030, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन, अंडर द डैश फ्लोर प्लान द फिक्सचर्स इन अ रिटेल स्टोर्स आर गिवन अ कर्व्ड लुक। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे कर्व्ड लुक कहाँ पे दिया जाता है? डायगोनल, मिक्स्ड, स्ट्रेट या एंगुलर में? तो यहाँ पे आपका आएगा एंगुलर फ्लोर प्लान, जहाँ पे कर्व लुक दिया जाता है फ्लोर पे। नाउ नेक्स्ट इज 17। डैश रिटेलिंग इज अ नॉन स्टोर फॉर्मेट इन विच मर्केंडाइज इज स्टोर्ड in a machine and disbursed to customers when they deposit cash or use a payment card। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑटोमेटेड वेंडिंग, ATM, डायरेक्ट सेलिंग और OTC। तो अब यहाँ पे आपका आएगा ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, जहाँ पे मशीन के थ्रू गुड सेल किया जाता है, ऑटोमेटिक वेंडिंग, ठीक है। चलिए ये एक नॉन स्टोर फॉर्मेट है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ के अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है या स्टोर सेटअप करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 18 डैश इज़ अ स्टोर दैट कंबाइंस अ सुपरमार्केट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर। ये भी हमने देख लिया था, डिस्काउंट स्टोर, मॉल, हाइपरमार्ट या सुपरमार्केट। तो यहाँ पे आएगा आपका हाइपरमार्ट, हाइपरमार्ट
Now next is the entry of dash has given a boost to the organized retail sector in India. ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर को किसने बूस्ट दिया? कॉरपोरेट्स ने, इंश्योरेंस ने, वेंचर कैपिटलिस्ट या लैंडलॉर्ड? तो यहाँ पे आएगा कॉरपोरेट्स। ठीक है, चलिए 19th हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 2020 the share of unorganized retail in the total retail trade in India has dash increased, decreased, remain constant या no change? तो हमें पता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने क्या किया है, अभी डिक्रीज हो गया है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग आ गया है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल आउटलेट रिक्वायर्स डैश रनिंग इनटू सेवरल crore of rupees, स्मॉल, आउटराइट, मिनिमल और ह्यूज? हमें पता है कैसा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है ऑर्गेनाइज रिटेल में, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 डैश स्टोर्स अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ रिटेल ट्रेड इन इंडिया? ठीक है, कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है? गारमेंट, मेडिकल, फूड एंड ग्रोसरी या इलेक्ट्रिकल? तो कौन सा कंट्रीब्यूट करता है बच्चों? फूड एंड ग्रोसरी। फूड एंड ग्रोसरी, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इन रिटेलिंग। नेक्स्ट इज करंटली रिटेल सेक्टर एम्प्लॉयज अबाउट -% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स इन इंडिया। एम्प्लॉयमेंट की बात की है तो कितना कंट्रीब्यूट करता है? 15, 20, 8 या 30? तो 8% का कंट्रीब्यूट करता है रिटेल सेक्टर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेल फॉर्मेट इन इंडिया? सबसे लार्जेस्ट फॉर्मेट कौन सा है रिटेल का? मॉल है, डिस्काउंट स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है या सुपरमार्केट? तो सबसे बड़ा होता है मॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट। डैश शुड बी इंस्टॉल्ड टू मिनिमाइज थेफ्ट इन रिटेल स्टोर। थेफ्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी डेस्क, CCTVs, मिरर्स और पुलिस एप्स। तो हम CCTV लगा सकते हैं ताकि हमारा गुड्स चोरी ना हो जाए, हम कंट्रोल रख सके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। इन डैश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस FDI इन रिटेल सेक्टर। अभी कौन से ईयर में अपनी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, इंट्रोड्यूस किया था, FDI अलाउ किया था? तो 2015, 2012, 2017 या 2020? तो यहाँ पे आने वाला है 2012। 2012 में अपनी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था FDI को हमारी कंट्री में। ठीक है, ये था आपका सिलेक्ट द वर्ड एंड रीराइट द स्टेटमेंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो देखिए, द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल इज लोअर एज कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल। तो ये गलत है। ठीक है, ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइज रिटेलिंग का कॉस्ट हमेशा ज़्यादा ही रहेगा कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज। नेक्स्ट इज द अनऑर्गेनाइज रिटेल हैज़ अ लॉन्गर ब्रेक इवन पीरियड एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइज रिटेल। ब्रेक इवन पीरियड हमने पढ़ा था जहाँ पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट को मैच कर लेता है, तो वो पीरियड लॉन्गर कहाँ पे होता है? रिटेल, ऑर्गेनाइज रिटेल में होता है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज में नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। Now next is currently the organized retail is enjoying a large market in India as compared to unorganized retail। तो ये गलत है। करंट सिनेरियो में फ़िलहाल अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही ज़्यादा है हमारी कंट्री में। चलिए नेक्स्ट इज द एंट्री ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर इन रिटेल ट्रेड हैज़ गिवन अ बिग बूस्ट द अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर। अब जो कॉरपोरेट सेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ उसने अनऑर्गेनाइज को नहीं, ऑर्गेनाइज को सपोर्ट किया, तो ये हो गया फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन स्टोर फॉर्मेट।
तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। ये स्टोर फॉर्मेट है, नॉन स्टोर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स सेलिंग डायरेक्टली टू द कस्टमर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्स एजेंट। तब डायरेक्ट सेलिंग में तो सेल्स एजेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है, विदाउट उसके सेलिंग नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। नाउ एग्जिट ऑफ अ स्टोर मस्ट बी ओवर क्राउडेड विथ गुड्स। अब हमने पढ़ा था कि स्टोर का एंट्री एंड एग्जिट्स दोनों जगह पे ओवर क्राउड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, एग्जिट पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। नाउ द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर फ्लोर प्लान इज़ कॉमन इन इंडिया। जो एंगुलर फ्लोर प्लान हमने पढ़ा था, जो कर्व्ड लुक रहता है फ्लोर प्लान का, अब वो नॉर्मल नहीं है, कहीं कुछ कुछ जगहों पे ही देखा जाता है, तो ये कॉमन नहीं है, ठीक है, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। नाउ इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बाय 2020 इंडिया वुड बी लार्जेस्ट कंजम्पशन कंट्री इन द वर्ल्ड। ये गलत है, ठीक है। एस्टिमेशन और ज़्यादा फ्यूचर के लिए किया गया है, अभी 2020 करंट सिनारियो में लार्जेस्ट कंजम्पशन नहीं है अपना। नाउ फैसिलिटी मैनेजमेंट एट अ मॉल इन्वॉल्व्स ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। तो ये भी गलत हो जाएगा, और भी बाकी सारी चीज़ें भी आती है इसमें, ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ रिटेल ट्रेड इज़ डिक्लाइनिंग ड्यू टू रिसेशन इन द वर्ल्ड मार्केट। नहीं, भले ही रिसेशन आया था, लेकिन इंडिया का रिटेल ट्रेड तो हमेशा ग्रो ही हुआ है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा फॉल्स स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एफडीआई इन मल्टीपल ब्रांड रिटेल इज़ इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। अब मल्टीपल ब्रांड रिटेल की बात की है, तो मल्टीपल ब्रांड रिटेल ऑल स्टेट में अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सारी जगहों पे इसे अप्रूवल नहीं मिला है, तो स्टूडेंट्स ये भी हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। ये आपका आई वाला है वो फॉल्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजिशनिंग द मॉल refers to allotting floors in a mall on the basis of product category, ठीक है। ये गलत है। पोजीशनिंग द मॉल का मतलब क्या हो जाता है कि हम कस्टमर के दिमाग में हमारे मार्केट, हमारे मॉल की कुछ सिचुएशन उनके दिमाग में फिट करेंगे, ठीक है, वो हो जाएगा पोजीशनिंग द मॉल। ये गलत हो जाएगा। अलॉटिंग द फ्लोर्स नहीं होता है, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज ट्रैफिक मैनेजमेंट इन अ मॉल इज़ कंसर्न विथ मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड टू द मॉल। नहीं, ट्रैफिक मैनेजमेंट हमें कहाँ करना है? इन द मॉल, मॉल के अंदर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज जनरली रिटेल फ्रेंचाइजिंग इज़ अ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज़। तो फ्रेंचाइजिंग हमेशा लॉन्ग टर्म रहेगा, शॉर्ट टर्म नहीं रहेगा, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट्स फॉल्स थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मैच द कॉलम की तरफ। चलिए, मैच द कॉलम्स में आपको दिया गया है फैसिलिटी मैनेजमेंट, पोजीशनिंग ऑफ द मॉल, प्रमोशन, जोनिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे फैसिलिटी मैनेजमेंट में आपका आने वाला है एम्बियंस, ठीक है। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है? एम्बियंस होता है, एटमॉस्फेयर को हम मैनेजमेंट करते हैं इन मॉल। पोजीशनिंग ऑफ द मॉल, मतलब पोजीशनिंग ऑफ द मॉल क्या करते हैं? हम कस्टमर के माइंड में कुछ हमारे मॉल की इमेज क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डिस्टिंक्ट इमेज। नाउ प्रमोशन, प्रमोशन क्या होता है? एग्जीबिशन के ज़रिए कर सकते हैं। प्रमोशन करना मतलब हम कस्टमर तक हमारे प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, या हम उन्हें कन्विंस करते हैं हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज जोनिंग। जोनिंग मतलब एलोकेशन ऑफ फ्लोर्स, ठीक है। हम हमारी स्पेस को अलॉट करेंगे गुड्स या सर्विसेज के लिए। नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंस मैनेजमेंट, तो रेंट कलेक्शन। मॉल में जितने भी स्टोर्स रहते हैं उन लोगों के पास से रेंट कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो एक पार्ट हो जाता है फाइनेंस मैनेजमेंट का। ये हो गया आपका मैच द कॉलम में जो फर्स्ट दिया है वो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस क्वेश्चंस दिए गए हैं। मॉल्स, मल्टी ब्रांड आउटलेट, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग। यहाँ पे हमने आंसर ही लिखे हैं स्टूडेंट्स आपके रेफरेंस के लिए। तो मॉल्स है वो लार्जेस्ट स्टोर फॉर्मेट है, ठीक है। सबसे लार्ज अगर पूछा गया है तो दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए कि मॉल ही रहता है सबसे लार्जेस्ट फॉर्म। मल्टी ब्रांड आउटलेट, तो कैटेगरी किलर्स, यहाँ पे कैटेगरी किलर्स हो जाएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग कैसे होने वाला है? इंटरनेट यूज़ करके, ऑफ कोर्स। उसके बाद है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में सेल्स एजेंट का होना बहुत ज़रूरी है, तो ये सेल्स एजेंट हो जाएगा। एंड डायरेक्ट मार्केटिंग, मेल ऑर्डर रिटेनिंग, ठीक है। ये एक टाइप है डायरेक्ट मार्केटिंग का, लेकिन अभी आजकल के ज़माने में ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका मैच द पेयर भी ख़त्म हो गया है स्टूडेंट्स। तो आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट भी ख़त्म हो गया है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे चैप्टर नंबर 4। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।